discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। परम्यूटेशन में हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपने, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो चीज़ देखी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे एक परम्यूटेशन का अपने ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रमचय की कोटि भी बोलते हैं। तो पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। इसको अपन कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रमचय की कोटि। द ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट। इतना ध्यान रखिए कि सेट कैसा होना चाहिए आपका, फाइनाइट होना चाहिए, एलिमेंट उसके फाइनाइट होने चाहिए। द एलसीएम ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि परम्यूटेशन के अंदर हम जो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं, डिसजॉइंट साइकिल को हिंदी में अपन बोलते हैं असंयुक्त चक्र, ठीक है। असंयुक्त चक्र हमने फाइंड करना पड़ लिया था लास्ट वीडियो में। अगर उन असंयुक्त चक्र का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम आप समझ ही रहे होंगे, लघुत्तम समापवर्ती जिसे बोलते हैं हम। अगर असंयुक्त चक्र का एलसीएम लिया जाता है तो उन असंयुक्त चक्र का टोटल एलसीएम जो होगा, ठीक है, टोटल एलसीएम को हम क्या बोल देंगे, किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर बोल देंगे। मान लीजिए एक परम्यूटेशन लेते हैं अपने, और उसका अपने पास परम्यूटेशन का जो एलसीएम है, एलसीएम मान लो अपने पास आ रहा है उसका 2, ठीक है। तो उस पूरे परम्यूटेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना हो जाएगा, अपने पास 2 हो जाएगा। ये अपने कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है किसकी, ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन या हिंदी में इसको बोला जाता है पक्षांतरण। तो ये पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। ए साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2। एक ऐसा साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन मतलब चक्रीय क्रमचय, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कंडीशन दे दी है इसने हमें कि लेंथ 2 ही होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, केवल लेंथ मिलेगी आपको 2। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं या पक्षांतरण बोलते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, 2 लंबाई का एक चक्रीय क्रमचय पक्षांतरण कहलाता है। लंबाई कितनी लेनी है अपने को क्रमचय की, चक्रीय क्रमचय की 2 लेनी है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के एलिमेंट दे रखे हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है हमको यहाँ पे परम्यूटेशन का मेन रो के एलिमेंट दे रखे अपने को 1 से 8 तक के, और यहाँ पे ये डिफाइन भी कर रखा है किसके एलिमेंट है, S8 के, मतलब टोटल एलिमेंट कहाँ तक के हैं, 8 तक एलिमेंट है। 8 तक एलिमेंट आपको लेने हैं। स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट ले लिए 1 से 8 तक के। उसके बाद ही प्रत्येक एलिमेंट की क्या दे रखी है अपने को, इमेज दे रखी है। ये पूरा एक परम्यूटेशन का स्ट्रक्चर हो गया अपने पास। अब अपने पहले क्या करते हैं, इसे बनाते हैं अपन साइकिल, चक्र बनाते हैं। चक्र आपको ध्यान में हो थोड़ा, तो किस टाइप से बनाते हैं अपन चक्र, जैसे इसका फर्स्ट साइकिल क्या बनेगा, 1 4 और 5। देखिए 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज वापस 1, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज वापस 1, ठीक है। तो एक तो अपने पास ये हो गया साइकिल, एक तो ये साइकिल लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन साइकिल लेते हैं दूसरा साइकिल लेके आप, जैसे 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज वापस 2, तो दूसरा हो जाएगा 2 6 और 3। एक ये साइकिल ले लिया अपने 2 6 और 3, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं अपने पास, 7 8 और 8 7 और 8, ठीक है। ये अपनों ने क्या बना लिया, इसका डिसजॉइंट साइकिल, असंयुक्त चक्र बना लिया इसके। लेकिन पक्षांतरण में वो क्या बोल रहा है, ऐसे असंयुक्त
इस एक डिस्जॉइंट साइकिल से हमने 2 लेंथ के 2 डिस्जॉइंट साइकिल में बना लिए, ठीक है। अब जैसे इसको देखिए, ये 3 लेंथ का डिस्जॉइंट साइकिल है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 फर्स्ट लेंथ उठा लिया इसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाला कितना पड़ गया 3। एक तो ये बन गया 2 लेंथ का डिस्जॉइंट साइकिल। दूसरा क्या बनेगा 2 और 6, ठीक है। 7 8 पहले से 2 लेंथ का है तो इस 7 8 को आप सेम ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए काउंटिंग कीजिए इनकी, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। मतलब जो स्टार्टिंग में हमें परम्यूटेशन दे रखा था, जो हमने एग्जांपल में परम्यूटेशन लिया था, उसके कितने ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण बन सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 पक्षांतरण उसके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पक्षांतरण का टॉपिक। अब पक्षांतरण में भी एक बात आप ध्यान में रखना, पक्षांतरण में आपसे पूछा जाता है कि ये सम पक्षांतरण है या विषम पक्षांतरण है, जिसे अपने हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे और इवन ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, सम विषम पक्षांतरण, सम या विषम पक्षांतरण। नाम से आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे, यदि पक्षांतरणों की संख्या सम है तो उसे अपने क्या बोल देंगे, सम पक्षांतरण बोल देंगे। यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम है, ओड है, तो उसे अपने क्या बोल देंगे, विषम पक्षांतरण बोल देंगे, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल लिया था वो किस टाइप का पक्षांतरण हो जाएगा, हमारे पास विषम पक्षांतरण हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी अपने पास 5 आई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक विषम पक्षांतरण या ऑड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। उसके बाद टॉपिक लेके चलते हैं, अपने टॉपिक के अंदर सारा कुछ अपने उस पे डिस्क्राइब करेंगे कि किस टाइप से अपन इनका ऑर्डर निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे उसी एक एग्जांपल के अंदर। तो आप एग्जांपल देखिए पहले। एग्जांपल दे रखा है आपको, इफ अल्फा कोई परम्यूटेशन है, एलिमेंट है जिसके 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इमेज एलिमेंट है इसके 2 3 1 5 और 4, ये एक परम्यूटेशन हो गया। सेकंड परम्यूटेशन दे रखा है आपको कोई बीटा में एलिमेंट वही 5 तक 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इमेज एलिमेंट इनके क्या है 1 3 4 5 और 2। अब इस एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर ये 3 पार्ट सॉल्व करवा रहा है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या बोलता है वो। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को फाइंड करना है इसका अल्फा इनवर्स, कि इसका अल्फा इनवर्स क्या होगा। अल्फा इनवर्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने को अगर एक परम्यूटेशन दे रखा हो तो उस परम्यूटेशन का अपने इनवर्स परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं, थोड़ा आप उसको रिकॉल कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे अपने को अल्फा इनवर्स इसका फाइंड करना है। अल्फा इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, परम्यूटेशन के अंदर 2 रो होती है, दोनों रो को क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अल्फा को इंटरचेंज करेंगे। तो अल्फा को इंटरचेंज करने के लिए पहले इसके सॉल्यूशन भी लिखिए, सॉल्यूशन में पहले अल्फा सेम डिटो लिख लीजिए। रो को इंटरचेंज कीजिए, अल्फा इनवर्स आएगा किस साइड से, और नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, क्या बनेगा 2 3 1 5 और 4, ठीक है। अब ऊपर वाली रो को नीचे कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। जब हमने इनवर्स परम्यूटेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन के अंदर जो इसकी फर्स्ट रो होती है वो हमेशा आपको कैसे लिखनी है, सीक्वेंस से लिखनी है। सीक्वेंस ताकि बीटा -2 इसका अपन कैसे निकाल सकते हैं, बीटा -2 चाहिए हमने किस टाइप से लिख सकते हैं अपन इसको, बीटा -1 डॉट बीटा -1। अगर दोनों का मैं साथ में प्रोडक्ट करवा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बीटा -2 बन जाएगा, ठीक है। इसको देखिए आप बीटा -2 कैसे निकालेंगे, बीटा -1
2, 3 और 4। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कि दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, बीटा माइनस 2, मान लीजिए एक्स की सेंस में अगर अपन चल रहे हैं, दो हो जाएंगे ना यहाँ पे, बीटा माइनस 1 और बीटा माइनस 1। तो बीटा इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन किसके साथ, बीटा इनवर्स के ही साथ में। तो एक बार एक बीटा इनवर्स को बाहर छोड़ेंगे, दूसरे बीटा इनवर्स के साथ में एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन डायरेक्ट इसको लिखना चाहिए, प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा, डायरेक्ट अपन इसको लिखना चाहिए तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ऊपर तो सेम आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब इसमें देखिए 1 की इमेज कितनी है, 1 यहाँ पे कितनी है, 1 की इमेज 1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1। फिर देखिए 2 की इमेज कितनी है, 5, यहाँ पे 5 की इमेज कितनी है अपने पास है 4, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, फिर 3 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 5। फिर 4 की इमेज देखिए कितनी है 3, यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, और लास्ट रिमेनिंग एलिमेंट अपने पास क्या है 3। तो बीटा माइनस 2 की अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अपने को जो फाइंड करना था अपन वो फाइंड करते हैं अल्फा बीटा माइनस 2। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस 2 अपने को फाइंड करना था, वैल्यू लिख लीजिए अल्फा बीटा माइनस 2 इक्वल अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ अल्फा की 2 3 2 3 1 5 और 4। बीटा माइनस 2 जो वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है वो लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5। इमेज एलिमेंट लिख लीजिए इसके 1 4 5 2 और 3, इसके इमेज एलिमेंट हो गए। ठीक है, चलिए इसका प्रोडक्ट किस टाइप से करेंगे अपन, वो सेम फॉर्मूला इसमें यूज कर लेंगे अपने, लिखते हैं तो अल्फा बीटा माइनस 2 एक्स इक्वल्स अल्फा और बीटा माइनस 2 कंपोजिट फंक्शन के रूप में लेंगे हमने इसको। फिर अल्फा को बाहर रख देंगे, एक बार बीटा माइनस 2 के एलिमेंट के अपन क्या लेंगे इमेज। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फा बीटा माइनस 2 पहले किसके लिए चेक करोगे 1 के लिए चेक करोगे, अल्फा और बीटा माइनस 2 1 इक्वल अल्फा को बाहर छोड़ दिए बीटा माइनस 2 1 की इमेज देखो भाई, बीटा में 1 की इमेज कितनी आ रही है, ये है अपने पास बीटा माइनस 2, 1 की इमेज कितनी आ रही है आपके पास 1 आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन इक्वल अल्फा और अंदर क्या बन जाएगा अपने पास 1 बन जाएगा। अब अल्फा में आ जाओ, अल्फा में 1 की इमेज देखो कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये लास्ट जो इमेज बनेगी कितनी बन जाएगी आपके पास 2 बन जाएगी। ऐसे ही हम 2 के लिए 3 4 और 5 तक के लिए क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे अल्फा बीटा माइनस 2। अगर 2 के लिए आप फाइंड करना चाहो तो अल्फा और बीटा माइनस 2 के लिए आप फाइंड कर रहे हैं, अल्फा को छोड़ दीजिए, बीटा माइनस 2 पे 2 की इमेज देखते हैं कितनी है, 2 की इमेज देखो भाई, बीटा माइनस 2 में 2 की इमेज कितनी है 4 है, तो अल्फा को पढ़ा रहने दीजिए और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। अब अल्फा में चलिए वापस और 4 की इमेज देखिए कितनी है, अल्फा में 4 की इमेज कितनी है 5, तो लास्ट रिमेनिंग वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस 2 किसके लिए चेक करेंगे अपन 3 के लिए चेक करेंगे, तो अल्फा ऑफ बीटा माइनस 2 3 के लिए चेक करेंगे, अल्फा को पढ़ा रहने दीजिए, बीटा माइनस 2 में आप 3 की इमेज चेक कीजिए कितनी है, 3 की इमेज देखिए कितनी आ
उसके बाद अपन 4 के लिए हो गया, 5 के लिए चेक करते हैं। 5 के लिए किस टाइप से चेक करेंगे, अल्फा बीटा माइनस 2 5 लास्ट एलिमेंट है हमारा, अल्फा ऑफ बीटा माइनस 2 के साथ कंपोजिट फंक्शन चेक करेंगे अपन 5 के लिए। अल्फा को बाहर छोड़ दीजिए, बीटा माइनस 2 के अंदर आप किसकी इमेज चेक करिए, 5 की इमेज करिए कि 5 के लिए क्या इमेज है। 5 के लिए इमेज कितनी आ रही है, 3, तो यहाँ पर जाएगा अल्फा 3। अब अल्फा में इमेज देखिए कितनी आ रही है, अल्फा में 3 की इमेज कितनी है, 1। ठीक है, तो ये लिख दिया 1। अगर मान लीजिए मैं इसको यही सोल्व करूं, अल्फा बीटा माइनस 2 में मैं अगर लिखना चाहूँ इसको परम्यूटेशन के रूप में, तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5 मेन एलिमेंट ये थे अपने पास। 1 की इमेज कितनी आ रही थी अपने पास, 1 की इमेज चेक कीजिए आप, अभी जो वैल्यू फाइंड किया उसमें 1 की इमेज देखिए, ये 1 की इमेज कितनी आ रही थी अपने पास 2, तो 1 की इमेज लिख दीजिए आप 2। ठीक है, फिर 2 की इमेज चेक कीजिए, 2 की इमेज कितनी आ रही है अपने पास 5, तो यहाँ लिख दीजिए आप 5। ओके, फिर 3 की इमेज चेक कीजिए, 3 की इमेज कितनी आ रही है अपने पास 4, तो 3 की 10 नीचे आप ऊपर कर दीजिए 4। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 4 की इमेज कितनी आ रही थी आपके पास 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 और लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 1। तो इस टाइप से हमने क्या फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा माइनस 2। ठीक है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट इस क्वेश्चन के हम सोल्व कर चुके हैं। अल्फा इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा माइनस 2 हमने फाइंड कर लिया। लास्ट आप देखिए कि लास्ट जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या है अपने पास, ऑर्डर ऑफ अल्फा को फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ अल्फा के लिए आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अभी हम पढ़ के आए थे कि एलसीएम ऑफ परम्यूटेशन है ना, या डिसजॉइंट साइकिल, इनके अपन परम्यूटेशन निकालते हैं। तो मान लीजिए अपने पास ऑर्डर ऑफ अल्फा निकालना है, तो सबसे पहले आप अल्फा को लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इमेज एलिमेंट क्या थे अल्फा की, इमेज एलिमेंट लिख लेते हैं अपन 2 3 1 5 और 4, ये इमेज एलिमेंट हो गए। अब देखिए आप इस अल्फा के लिए, अल्फा जो परम्यूटेशन आपको दे रखा है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करना है। उन डिसजॉइंट साइकिल का जो एलसीएम आएगा वो क्या होता है, परम्यूटेशन का ऑर्डर होता है, वहां से अपने ऑर्डर ऑफ अल्फा निकाल लेंगे। तो पहले इसको डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करते हैं, देखिए किस टाइप से लिख सकते हैं। 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज वापस 1 बन गया। अगर मैं इसको एक को लेके चलूं तो पूरा मेरे पास एक साइकिल आ जाएगा 1 2 और 3, एक साइकिल ये हो गया। दूसरा साइकिल अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 और 5 है ना, साइकिल की टाइप से इसकी इमेज बन रही है, तो मतलब ये एक डिसजॉइंट साइकिल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, 3 का एलसीएम लेना है और साथ में किसका एलसीएम लेना है अपने को 2 का। तो आपको वैसे भी याद ही होगा 3 और 2 का एलसीएम टोटल कितना आता है, तो अपने पास एलसीएम होता है इसका 6। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो आज हमने एक एग्जांपल लिया था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसी भी परम्यूटेशन का अपन ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जितने भी अपने को परम्यूटेशन के अंदर डिसजॉइंट साइकिल दिए हुए हैं, उन सारे डिसजॉइंट साइकिल का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जितना एलसीएम आएगा वो उस पूरे परम्यूटेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपोजिशन, किसी भी परम्यूटेशन को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करना है, फिर उन्हें ऐसे डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करना है जिनकी लेंथ कितनी ओनली ऑन 2 हो। ठीक है, जितने भी ऐसे साइकिल आएंगे जिनकी लेंथ 2 है तो वो उस परम्यूटेशन क्या क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे। ट्रांसपोजिशन में भी हमने 2 पार्ट पढ़े थे, इवन और ऑड ट्रांसपोजिशन। आप थोड़ा सा इसे वापस रिपीट कर लेना एक बार, तो अच्छे से याद हो जाएगा ये आपको। फिर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, अल्फा बीटा 2 परम्यूटेशन दे रखे थे, एक अल्फा फाइंड करना था, अल्फा इनवर्स फाइंड करना था, सॉरी अल्फा इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हमने वो देख लिए। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा था उसने अल्फा बीटा माइनस 2 कि अगर एक परम्यूटेशन दे रखा है तो उसको आप 2 बार उसका कैसे इनवर्स निकाल सकते हो, तो हमने वो भी सीख लिया। थर्ड पार्ट में से क्या दे रखा था कि एक अल्फा जो अपने पास परम्यूटेशन है उसका क्या निकालना है अपने को,